आइए बात करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका में पहले विषय की। प्रयागराज के अतरसुइया में अवैध मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री को और भड़काऊ साहित्य मिलने के बाद उस पर कार्रवाई हुई है। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम बिना मान्यता के चल रहा था। अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील कर दिया है और अब उसे जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। मदरसा जामिया हबीबिया में नोट छापने की मशीन के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो को 1,30,000 के जाली नोट भी मिले हैं। इसके अलावा तलाशी लेने के दौरान मौलवी के कमरे से भड़काऊ साहित्य भी मिले हैं, जिसमें आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जांच में पता चला है कि नफरत फैलाने वाली किताब को महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एम मुशर्रफ ने लिखा है। किताब में मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस जैसी कई आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया है। मदरसे को हर महीने लाखों रुपए की फंडिंग सऊदी अरब, तुर्की जैसे खाड़ी देशों से होती है। आईबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या बच्चों को पढ़ाने की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तो नहीं चलाई जा रही। जामिया हबीबिया मदरसे का मामला सामने आने के बाद प्रयागराज में मदरसों की जांच की गई तो पता चला कि प्रयागराज में 267 मदरसे हैं, जिनमें से 72 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि अवैध हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जामिया हबीबिया मदरसे को विदेशों से हर महीने लाखों की फंडिंग मिलती थी। ऐसी सूचना रही है कि 48 लाख रुपए की फंडिंग हो गई थी। अब प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया बगैर नक्शा पास कराए संचालित किया जा रहा था। खुलासा होने के बाद पीडीए ने इसे सील कर दिया है। प्रयागराज से मेरे सहयोगी अमित श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में संगमनगरी प्रयागराज में मदरसे में जहां नोट ना छापने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच करी और जांच में जब प्रिंसिपल के रूम की तलाशी ली गई तो उस कमरे के अंदर से एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है। साथ ही मालेगांव ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, समझौता जो ब्लास्ट हुए थे समझौता एक्सप्रेस में, उन सभी तरह के जो ब्लास्ट हुए थे वो हिंदू द्वारा कराए गए थे, ऐसा उसमें लिखा था। इस मामले की जब जैसे ही किताब सामने आई उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आईबी हो, इंटेलिजेंस हो, एटीएस हो, तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो जांच में जुटी हुई है। तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी अब कार्रवाई करने के लिए जुट गया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये हबीबिया जो मदरसा था इसको देखिए सील किया जा चुका है और इसमें बाकायदा बोर्ड भी लगा दिया गया है कि अनधिकृत होने के कारण यह निर्माण सील किया गया। इस निर्माण में सील तोड़ना, पुनर्निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना अवैधानिक और दंडनीय अपराध है। आज्ञा से प्रयागराज विकास प्राधिकरण। तो साफ तौर है कि अब जो है ये मदरसा सील हो गया है और साथ ही जो जांच एजेंसीज हैं वो प्रयागराज में डेरा डाली हुई हैं, क्योंकि आखिरकार ऐसी कौन सी तालीम दी जा रही थी कि जहां पे आरएसएस जैसे संगठन को हिंदू संगठन को आतंकवादी संगठन बताया जा रहा था। तो इसी सभी चीज़ों को लगातार अब जांच की जा रही है और लगातार इसमें कार्रवाइयों का दौर प्रयागराज में जारी है और आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे और क्या कार्रवाई होती है। वहीं पुलिस जो है वो जो चारों आरोपी है प्रिंसिपल समेत सभी को रिमांड लेने में जुटी हुई है और रिमांड के बाद भी कई नए खुलासे भी होंगे, तो वो भी अभी देखना होगा कि क्या वो बताते हैं, किस तरह की वो तालीम दे रहे थे बच्चों को, ये भी सामने आएगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। अब सवाल यह है कि मदरसे में जो आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं उनमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने के पीछे की मंशा क्या थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के छात्र पढ़ने आते थे। भड़काऊ साहित्य के साथ साथ यहाँ पर नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही थी। क्या भड़काऊ साहित्य और नकली नोट की फैक्ट्री का आपस में कोई संबंध है? क्या छात्रों के दिमाग में आरएसएस के खिलाफ जहर भरा जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में, और ऐसे कई सारे सवालों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से मेरे सहयोगी जावेद ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट बनाई। देखिए रिपोर्ट।
प्रयागराज जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इस मदरसे को सील कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो ये पूरा एक नकली नोट छापने की जो यहाँ पे छपाई की जा रही थी, इसके बाद से जो एजेंसीज है वो अलर्ट हो गई है कि आखिर एक मदरसे के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा था और इसके पीछे की वजह क्या है। अब इसको देश विरोधी और देश के खिलाफ दूसरे एंगल्स को भी लेकर जो खुफिया एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये रही कि इस मदरसे में जब जांच किया गया तो एक ऐसी किताब पाई गई जो कि जिसमें साफ लिखा हुआ था कि आरएसएस जो है वो जो भारत का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। और इस किताब को जो लिखा गया है, बताया गया है कि किसी एक सीनियर जो अधिकारी है पुलिस में जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है और वो एक स्टेट के पूर्व पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं। इस किताब के अंदर मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस का भी जिक्र किया गया है और ख़ास तौर से जो मालेगांव का 2008 में जो चार्जशीट सबमिट की गई थी उसके भी कुछ जो कंटेंट है वो इस किताब में मेंशन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे, क्या उन बच्चों को इस तरह की जो चीज़ें हैं सामने आई है आरएसएस को लेकर और दूसरी देश विरोधी गतिविधियों को लेकर, क्या इसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था या उनको जहर घोला जा रहा था, इसको लेकर भी जो एजेंसीज है और जो स्टेट पुलिस है यूपी की और टेरर यूनिट को जो देखती है एटीएस, वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पर जो जिस तरीके से नोट की प्रिंटिंग का काम चल रहा था, नकली नोट का, क्या इसके पीछे देश विरोधी एक्टिविटी है या फिर इसके पीछे का जो पूरा एक मॉड्यूल है वो मॉड्यूल क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मदरसे में मदरसा जामिया हबीबिया जो मदरसा है इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस और देश की जो सेंट्रल एजेंसीज के साथ स्टेट एजेंसी है वो जुट गई है। जिस तरीके से पूरा एक नकली नोट छापा जा रहा था, ये नोट को कहाँ ट्रेल किया जा रहा था, ये कहाँ जाना था, कैसे इसको आगे सर्कुलेट किया जाता था, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इन सब की जानकारी हासिल की जा रही है और कुछ टीचर से भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट जो इस मदरसे का जो मैनेजमेंट है उसको भी एक नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तफसीरुल जो कि इस मदरसे का मौलाना था और जहीर था, इनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर एक मदरसे में जो रजिस्टर्ड में मदरसा नहीं है, वहां पे इस तरह से नकली नोटों को क्यों छापा जा रहा था, इसके पीछे की वजह क्या है और कब से ये छपाई की जा रही थी और जो नकली नोट है क्या वो किसी टेरर ग्रुप से जुड़ा हुआ है या वो किसी ग्रुप के लिए ये नोट छापा जा रहा था या फिर इस नोटों को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, मार्केट में कहाँ ले जाया जा रहा था, क्या पार्टिकुलर ये काला बाजारी था या फिर इसके पीछे कोई देश को लेकर कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम आपको बता दें कि कुछ पार्सल और कुछ इसको स्पीड पोस्ट भी किया गया था, उसके भी डिटेल जो है अब वो जो एजेंसीज है वो जानने की कोशिश कर रही कि अब तक स्पीड पोस्ट कहाँ कहाँ किया गया है, जो पार्सल उसके अंदर कंटेंट क्या था वो कहाँ कहाँ भेजा गया, कौन कौन लोग इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, क्या प्रयागराज के अलावा यूपी के अलावा और भी लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको टेरर एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में आईएसआईएस, अल कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इसके अलावा दूसरे जो टेरर ग्रुप है जो लगातार अपने आप को एक्टिव करना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे उसका कोई जुड़ाव तो नहीं है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल हमने लिए, अपने सर्वे में लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सर्वे में हमने सवाल लोगों से पूछे उसमें पहला सवाल कि क्या मदरसों में हिंदू विरोधी कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। 54%, 54% लोगों ने कहा हाँ ऐसा है, 39% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रयागराज जैसे नफरत फैलाने वाले मदरसों पर क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। 73% लोगों ने यानी कि 73% लोगों ने कहा कि हाँ बुलडोजर जैसा एक्शन होना चाहिए। 24% लोगों ने कहा ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, इसके साथ साथ मुफ्ती मंजूर
जई हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आचार्य विक्रमादित्य से। आचार्य विक्रमादित्य, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात की जाए तो केंद्र में 10 साल से ज़्यादा होने को आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक कई साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ सेकेंड टर्म उनका है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आंकड़े हमारे नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आंकड़े हमारे फैसला आपका कार्यक्रम का नाम ही है, और जो कुल मदरसे हैं 267 मदरसे हैं, उनमें से 72 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चल रहे थे प्रयागराज में। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो करीब 8000 के आसपास, 8000 से थोड़ा ज़्यादा संख्या है मदरसों की जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और उनमें भी एक बड़ी संख्या है, करीब 5000 मदरसे ऐसा बताए जाते हैं कि वो मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार है, कई सालों से सरकार है, और वो हिंदू और मुस्लिम जैसे मामलों पर तत्कालिक प्रतिक्रिया भी देती है, लेकिन अवैध मदरसे चल रहे हैं। उन मदरसों में क्या हो रहा है, सरकार की योजनाओं से सरकार का पैसा जा रहा है, मुआवजा जा रहा है वहाँ पर, और सरकार का ध्यान नहीं है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जामिया हबीबिया जैसे मदरसे जहाँ पर नकली नोट छप रहे हैं, जहाँ संघ जैसे संगठन को आतंकी संगठन कहा जा रहा है, जब ये पकड़ में आते हैं तब पता चलता है कि साहब प्रयागराज में ही 72 मदरसे अवैध चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़िए, इसे क्या कहें, क्या ये दिया तले अंधेरा है? नहीं, वास्तविक तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इसको समझना पड़ेगा कि इस पूरे विश्व के अंदर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का फायदा क्या है। एजुकेशन से व्यक्ति शिष्टाचार सीखता है, एजुकेशन से व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज में किस प्रकार को रहना है, कैसे समझना है। लेकिन अगर आपने बंद सोच रखी हुई, देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब वो आए तो उन्होंने एक बात करी कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग जो है वो कम्युनिटी को आगे बढ़ना देना चाहते ही नहीं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। आप जब तक इस बात को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे और वही अलिफ बे ते ही सिखाते चले जाएंगे, अगर हमारे यहाँ आप समझे हिंदुओं के अंदर वेद विद्यालयों को किस प्रकार से क्या क्या कर दिया ना, लोग आज की तारीख में हिंदू लोग जो है वो साथ साथ जो भी पढ़ाना चाहे, अध्यात्म पढ़ाना चाहे पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन को आपको साथ में देना पड़ेगा, विश्व के स्तर पे आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मौलाना की तथाकथित तौर पर जिस प्रकार की मानसिकता है वो समाज को खुलने ही नहीं दे रहे हैं साहब। पूरे विश्व में ये हाल है। लेकिन 56 के 56 देशों के अंदर यदि जिन जिन स्थितियों, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, और बहुत सारी ऐसी स्थिति देख लीजिए, वहां जो मौलाना दिमाग चल रहा है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। वो व्यक्ति की कंजर्वेटिव सोच बनाते चले जा रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं विक्रम जी। सरकार का चिराग तले अंधेरा नहीं। आप मुझे बताइए ना किस प्रकार से आप घुस सकते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के अंदर, मैं दिल्ली में रहता हूँ साहब, कुरैशी जगह का नाम है, और वहां की अगर कम्युनिटी की बात की जाए उस इलाके में सरकार की पुलिस जा ही नहीं सकती है साहब, जाना ही नहीं चाहती है। नहीं विक्रम जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जामिया हबीबिया जो मदरसा है इतने सालों से चल रहा है, इतने सालों से बिल्डिंग है, आज जाके सरकार को पता चला कि साहब वो अवैध है, उसका तो नक्शा ही पास नहीं हुआ, आज जाके पता चला। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ड्यू डिलिजेंस कुछ होता है, मदरसों को मुआवजा भी मिलता है, सरकारों से रसद भी मिलती है, और बाकायदा प्रदेश स्तर पर इसका एक मदरसा बोर्ड होता है हर राज्य में। मेरे ये जो कि राज्य सरकार के अधीन आता है, मैं ये कह रहा हूं कि ड्यू डिलिजेंस नहीं हो सकता क्या? कितने मदरसा मान्यता प्राप्त हैं, कितने मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, ये तो सरकार कर सकती है ना? या केवल बयानबाजी हिंदू मुस्लिम चलेगा? किया जा रहा है जनाब, करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत कार्य हो रहा होगा, आपके लोग बाहर जाके बोलेंगे, लेकिन वहां पर क्लोज इकोनॉमी है, वहां के लोग बाहर जाके कुछ बोलते ही नहीं है, बोलना ही नहीं, बताते ही नहीं। तो डीएम क्या कर रहा है फिर? डीएम क्या कर रहा है? एसडीएम क्या कर रहा है? एडीएम क्या कर रहा है? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? जब पता चला तो कार्रवाई हुई। जितनी खबरें बाहर आती हैं, जितना कार्य होता है उतना कार्रवाई हो रही है। मतलब 16,000 मदरसों में 8,500 मदरसे अवैध चल रहे हैं प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की सरकार को इतने साल से पता ही नहीं है। नहीं पता चल पा रहा, बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। मैं कह रहा हूँ कितना ही कर लीजिए, उसने बाहर खबर कौन देगा बाहर? जब जो लोग वहां जा रहे हैं वही खबर देके राजी नहीं है कि इस बिल्डिंग में क्या चल रहा है। क्या आप सोचते हैं कि सरकार को ऐसा हो जाना चाहिए कि हर बिल्डिंग में घुस करके, हर घर में घुस के देखने का प्रयास करना चाहिए? जब तक उस कम्युनिटी को अकल नहीं आएगी, आप इस हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई,
लगातार मदरसे चल रहे थे, तब भी मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती मंजूर जई साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, विक्रम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, विक्रम जी का कहना है कि भाई आप लोगों को अकल आनी चाहिए, आप लोगों को पहल करना चाहिए कि हम वैध हैं कि अवैध हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि आपके मदरसों में क्या गलत चल रहा है और क्या सही चल रहा है। देखिए, हमारे मदरसों में क्या चल रहा है विक्रमादित्य जी इसको जानते हैं, और हम किस तरह सही कर रहे हैं देश में वो भी विक्रमादित्य जी जानते हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं देश को। मैं आपको देश के सामने वो बातें दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जिससे दुनिया को ये वाज़ेह हो जाए कि मदरसे की टूटी चटाई, मदरसे के छोटे बच्चे जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो उस उम्र के हैं जिसमें तालीमात उसको दीन की भी और दुनिया की भी, उसे ज्योग्राफिया भी पढ़ाई जाता है, उसे मैथ भी पढ़ाया जाता है, उसे केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, उसे फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, उसको दीन की तालीम भी दी जाती है। मदरसे के अंदर में वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने वाले वो वीर पैदा होते हैं जहाँ से हिंदुस्तान अशफाक उल्लाह खान निकल करके आते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हिंदू भाइयों ने भी मदरसे से तालीम हासिल करके अपने मुल्क के मफाद के लिए जो कुछ भी किया है वो दुनिया में जग जाहिर है। किसी एक नैरेटिव को बना करके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, मदरसे को बदनाम करना, हाँ, अगर कुछ गलतियां कहीं पर हुई हैं तो उस गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उसकी इस्लाह के लिए कोर्ट है, कानून है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसकी मांग भी करते हैं, लेकिन किसी तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत में एक इदारे को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे मदरसे को बदनाम करना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती है। मुल्क है, ये वो देश है जिस देश की गंगा जमनी तहज़ीब इतनी खूबसूरत है जो पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके स्नेह, हमारी मोहब्बतों के ज़रिए से पूरी दुनिया में हमारा निखार होता है। अगर ये निखार बन रहा है, बेहतर होता है, तो इससे चाहिए कि और उसे बढ़ाएँ, ना कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक धर्म के मदरसे को बदनाम करके उसे और ज़लील और ख़ार करें। ये ज़िल्लत और ख़ारत जो होगी ना, सिर्फ़ ये किसी मदरसे की नहीं होगी, बल्कि उस हमारे देश की होगी। जो हमारा देश खूबसूरत तरीन देश है, वो हमारा देश जो प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति वाला देश है, आप उस पर उंगलियां उठाते हैं। गलतियां हो गई और होती हैं, और बहुत सारी जगहों पर गलतियां और भूल चूक हुई है। रजिस्ट्रेशन आप बोल कराने की जिम्मेदारी जो है साहब, वो मदरसे की अरे है। साहब, इसके बाद भी क्यों साहब नहीं बोलने करा रहे हैं? मदरसे दीजिए। का मदरसे हम तो को आपको लेकर सुन जो रहे एक थे। और सवाल है वो हमने आपको लोगों से पूछा। विक्रम जी, मैं मनोज आपके शर्मा पास भी साहब। आता हूँ और मुफ्ती साहब आपके पास भी आता हूँ। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि जिन मदरसों को मान्यता नहीं है वो कैसे लंबे समय से चल रहे हैं। 49% लोगों ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था इन मदरसों को। 42% लोगों ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत थी, इसलिए ये मदरसे अवैध मदरसे चल रहे थे। और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि हर मदरसों को शक की निगाह से देखने पर आपकी राय क्या है। 40% लोगों ने कहा हर मदरसे खराब नहीं होते। 55% लोगों ने कहा कि कुछ मदरसों ने ऐसा काम किया है जिससे मदरसे बदनाम हो रहे हैं। और 5% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रमादित्य जी क्या कहेंगे दोनों सवालों पर? देखिए, इस बात को मैं समझ, सबसे पहले तो ये बात जो सर्वे आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। आमतौर पर ये समस्या है कि आप मुझे, जब अभी मौलाना साहब बोल रहे थे जिलाई साहब की मदरसे में हम पढ़ाते हैं, ये जब मुझे बताइए कि दो कंट्रोवर्सी है, ये धरती गोल है या चपटी है, सबसे पहले रिसीव कर दी थी। एक तरफ से आपकी धार्मिक पुस्तक कहती है धरती गोल नहीं चपटी है, और उसके बाद वही ये वीडियो आ रहे हैं ना, सामने सामने आ रहे हैं। तो मुझे बताइए मॉडर्नाइज करने में क्या दिक्कत है? जो मौलवी वहां बैठे हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे या कोई कहाँ कहाँ घर घर में चल रहे हैं सब, घर घर में मदरसे चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस देश के अंदर की यही स्थिति? और वहां कम्युनिटी, मैंने कहा कम्युनिटी बाहर निकल के ये कंप्लेंट करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि वो एक नजर पट्टू बांधकर, घोड़े की आंखों पर नजर पट्टू बांधकर जिस प्रकार से वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। साहब मुझे बताइए ना, क्या आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं? क्या आप क्या बात कर रहे हैं आप ज्योग्राफी? जिस प्रकार से अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के, आप कह रहे हो कि ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, दीन की पढ़ाई तो दे ही रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आप गोल पृथ्वी थोड़ी पढ़ाते हो, आप तो चपटी पृथ्वी पढ़ाते हो। आपकी ज्योग्राफी पे ही सवाल खड़ा कर दिया विक्रम जी ने। अब मनोज भाई, आप ये देखिए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई हम जो आपके सामने रोटी पेश कर रहे हैं, आप रोटी में छेद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोटी को नहीं देख रहे कि रोटी कितनी खूबसूरत है। आप रोटी को देखिए ना भाई, क्यों कितनी खूबसूरत है वो, आप उसे देख लीजिए। मैं दो बातों का जवाब मनोज भाई देना चाहूंगा। आप कह रहे हैं तुमसे बड़ा है ही नहीं, आप ये सिखा रहे हैं भाई साहब। महाराज हम आपके कुछ प्रश्न है, मैं उसका उत्तर भी दूंगा, और देश इस बात को सुन रहा है कि जिस मदरसे के बारे में आप ये कह रहे हैं
ये रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड इदारे नहीं है। रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज होना एक अलग बात होती है और मदरसा जो चैरिटी के अंदर में रजिस्टर्ड होता है वो दूसरी बात होती है। देश इस बात को जाने कि दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलते नहीं हैं। मुफ्ती एक साहब, तो वो मुफ्ती होता है साहब जो यहाँ पर वहाँ से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ होता पर है। मैं आपकी एक बात से दूसरा होता है सहमत जो नहीं हूँ। चैरिटेबल हिंदुस्तान में ट्रस्ट माफ कीजिए मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में कोई भी स्कूल अगर चल रहा है, कोई भी स्कूल अगर चल रहा है तो उस स्कूल को सरकार से मान्यता लेनी पड़ती है। मैं ये साहब सुन सामान्य लीजिए, स्कूल अब की आप बात हमें कर भी रहा सुन हूं। लीजिए साहब। और जब हर प्रदेश में साहब, मदरसा सुन लीजिए। बोर्ड बना हुआ है तो मदरसा बोर्ड क्यों नहीं एफिलिएशन लेगा उससे? आप अपने ये चैरिटी बात- में कुछ भी खोल कर कुछ भी करते रहेंगे? नहीं, आपको बता दूं कितने जी। स्कूल हैं जो ट्रस्ट के अंडर में चल रहे हैं साहब, मुल्क भर में। तो भाई साहब, वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा ना, ट्रस्ट रजिस्टर्ड साहब नहीं होगा। कितने ट्रस्ट के तहत में स्कूल चल रहे हैं साहब बताइए ना। नहीं, लेकिन सरकार ने नियम बनाया है ना कि आपका ये अगर भी तो मदरसा है सरकार- तो ये आपको ट्रस्ट उसका एक्ट एफिलिएशन जो है लेना ना, पड़ेगा। मनोज मदरसा शर्मा बोर्ड से ही ले मनोज लीजिए। शर्मा साहब, ये ट्रस्ट हिंदुस्तान का एक्ट का हिस्सा नहीं है क्या? ट्रस्ट रजिस्टर्ड कहाँ करा रखा है आप लोगों ने? कौन अरे से साहब ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं बगैर तो आप कुछ रजिस्ट्रेशन भी के करते कोई हैं, भी आप इदारे नोट छापते हैं, आप हिंदुस्तान में नकली आपको नोट नहीं छापते मिलेगा। रहिए, आप नकली नोट देखिए, छापते रहिए, देखिए, आपको आरएसएस मैं को बताता हूं, आतंकवादी मदरसा संगठन बोर्ड से बताते यहाँ रहिए होना एक अलग और मसला तमाम है, जो लेकिन स्टूडेंट हिंदुस्तान के देश अंदर भर में के चैरिटेबल तमाम ट्रस्ट राज्यों का से एक आ रहे मानव हैं, कानून उनको है, आप उल्टी ट्रस्ट सीधी एक्ट शिक्षा है, उस देते एक्ट रहिए। के तहत में जो इदारे चलते हैं उसको चलने दिया जाता है। उसमें कोई बहुत सारे इदारे चलते हैं, मदरसा ही नहीं चलते सिर्फ उसमें, कई एक इदारे उसमें चलते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के इदारे ट्रस्ट चला करती हैं, हमारे मंदिरों के तहत में ट्रस्ट चला करती हैं, हमारी मस्जिदों के तहत में ट्रस्ट चला करती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी मैं नहीं आपको देखिए, बताता हूँ क्लब कि की बिहार बात अलग है, आप देश की नस्ल तैयार कर रहे हैं मुफ्ती साहब, आप नहीं, देश की नस्ल हम तैयार कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं अशफाकुल्लाह और वहां पर साहब, नोट भी साहब, छप रहे हैं। देखिए बिस्मिल नोट भी छप रहे बिस्मिल हैं जैसी और नस्ल तैयार आप कर रहे हैं साहब, ऐसी अशफाकुल्लाह शिक्षा खान भी जैसी देने के नस्ल साथ तैयार कर रहे आरएसएस हैं आतंकी साहब। संगठन आप है, हमारे इदारे क्या में ये आइए, ठीक है? क्या ये देश विरोधी नहीं है? मनोज शर्मा साहब, आप हमारे इदारे में आइए शर्मा और जी, आपकी टीम को भेज के देखिए कि वो मदरसा नहीं पहला मदरसा हम है तो जिसमें आपके दायरे में आ जाएंगे, लेकिन आप तो इस देश मदरसे के में कानून के दायरे में यूपीएससी आइए और ना। एमपीएससी की तैयारियां होती है महाराष्ट्र के अंदर में। आप तो इस देश के कानून के दायरे में आइए ना। हाँ, हम तो तो हम आपके दायरे में दायरे में आ नहीं है क्या? जाएंगे। आपको क्या लगता है ट्रस्ट, हिंदुस्तान का ट्रस्ट कानून के दायरे में नहीं है मनोज शर्मा साहब? नहीं, हिंदुस्तान का ट्रस्ट कानून के दायरे में है, लेकिन उस फिर? ट्रस्ट की भी कुछ मर्यादाएं हैं। उस तो उस ट्रस्ट मर्यादा को को भी पालन सरकार करते की हैं ना। मॉनिटरिंग में रहना पड़ता है। उस नहीं, ट्रस्ट को भी यही अपनी उस monitoring अपनी में रह पूरी करके जो उनकी charity को ऑडिट पूरी रिपोर्ट है वो देते हैं, सरकार को चेक charity करानी होती है। जो ऑडिट करवाते हैं साहब, ऑडिट करवा करके चैरिटी के अंदर में उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑडिट गवर्नमेंट करा के रहे लोग हैं होते भाई हैं, साहब। वो पर्सनल ऑडिट क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन ऑडिट वो नहीं दे ट्रस्ट सकता नकली charity के नोट अंदर नहीं में। छापते ना मुफ्ती साहब। नहीं मनोज भाई, आप इसे समझिए। मदरसा एक्ट, मदरसे के अंदर में जो एक इल्हाक किया वो मदरसा है वो अलग है और वो मदरसा अलग है जो सरकारी तौर पर चलता है। अब जिनको तनख्वाहें आप सरकारी तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, जो महीनों सालों साल से इनकी तनख्वाहें नहीं पहुंच पा रही हैं, उन टीचरों का क्या हाल होगा साहब? मदद पकड़े गए हैं कि वहाँ प्रिंसिपल तक नहीं है, जो प्रिंसिपल के नाम पर तनख्वाह ले रहे गलत है हैं। वो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं आपके साथ खड़े होकर के जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाशिए पे क्यों है महाराज? हाशिए पे क्यों है? महाराज जो गलत काम कर रहे हैं ऐसे के ऊपर में कार्रवाई की मांग मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई करता हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ जिन लोगों ने गलत तरीके से मुल्क को या अपने देश को या अपने संविधान को या अपने उस तमाम किताब को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं साहब। लेकिन मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा एक आपसे बहुत हम्बल सबमिशन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप नहीं मानते कि मदरसों में भी कंप्यूटर पढ़ाया जाए? आप नहीं मानते कि मदरसों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाए? मदरसों में भी अत्याधुनिक शिक्षा जो है वो पढ़ाई जाए, लेकिन नहीं पढ़ाई जाती। बहुत सी बड़ी संख्या है जहां मदरसों में इस तरह की शिक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती, नहीं पढ़ाई जाती। साहब सुन तो लीजिए, हमें भी तो सुन लीजिए। ये तो आपकी तरफ की राय दे रहे हैं ना आप। नहीं, हम राय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैं फैक्ट बताता हूँ ना साहब, जो शायद आप तक फैक्ट नहीं पहुंचा होगा, मैं भी तो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ देश को आपके माध्यम से। जी, आप आ जाइए हमारे मदरसे में। पहला मदरसा होगा महाराष्ट्र का जिसमें हम यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। क्या ये हिंदुस्तान के आपका मदरसा अच्छा होगा, आप ये सारी चीजें कराते हैं, लेकिन देश के जितने भी मदरसे वहां इस तरह की सुविधाएं नहीं है, एंटरटेन नहीं की जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां कमियां हैं उसे सुधारने की जरूरत है। जो कमियां हैं उसे सुधारना चाहिए। जहां पर पढ़ाइयां कम हो रही हैं उस पढ़ाइयों को बेहतर करना चाहिए। लेकिन आप स्कूल में देख लें, जो सरकारी स्कूल है, आप उन इदारों के हालात को जाकर के देखें तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाना पसंद करते हैं या आप भेजना पसंद करते हैं साहब। सरकारी मदरसों और सरकारी स्कूलों के हालात को देख लीजिए, उन टीचरों की तनख्वाहों के बारे में सोच लीजिए,
उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए, उनकी टेबल और कुर्सियों के बारे में सोच लीजिए साहब, उनको जाकर के देखिए किस हालत में पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी ज़कात विक्रम जी, से अपने उन पैसों से विक्रम जी आपको, विक्रम जी पहले आप बोल लीजिए। दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है कि तुम अपने मुल्क के लिए जियो और अपने मुल्क मुफ्ती से साहब, मोहब्बत करते हुए अपने वो कानून मुफ्ती को साहब पढ़ो, आपने तो आपने लगता है कि राज्यों के स्कूली शिक्षा विभाग का बजट देखा नहीं है अभी, और सरकार बजट बच्चों देखना और को असलियत क्या दिखा क्या दीजिए साहब। उपलब्ध करा रही है, इसका मतलब आपने ये नहीं देखा किसी भी राज्य सरकार के, किसी भी राज्य सरकार उपस्थिति देख लें के साहब। स्कूली शिक्षा विभाग में ये पता कर लीजिए। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि वहां की कुछ इमारतों की स्थिति ठीक ना हो, वहां की कुछ टेबल कुर्सियां ठीक ना हो, लेकिन वहां के बच्चों को क्या चीज़ें मिल रही हैं, किताबें फ्री, उनकी फीस फ्री, उनके साथ साथ तमाम उनको दोपहर का खाना मिड डे मील फ्री, उनका नाश्ता फ्री। आप देखिए जितना हाँ, साहब, संभव सही हो कहा सकता है आपने। उतना प्रयास किया जा रहा है। बहुत सराहने की बात है। एक तथ्य बताना चाहूंगा कि इनको साहब, मौलाना साहब को आपके पता बच्चे होना चाहिए, शर्मा साहब, प्राइवेट आपके स्कूल बच्चे अभी आपके बच्चे सालों उन्हीं से स्कूल आए में हैं। जाते हैं पढ़ने के लेकिन लिए उससे साहब। पहले तमाम जो जी। बड़े-बड़े आईएएस बने, बड़े मेरे आईपीएस बने, अरे बड़े-बड़े अरे मुफ्ती साहब कुछ बोल रहे हैं, मुफ्ती बड़े- साहब, मुफ्ती साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ मुफ्ती साहब क्या बोले? मैं ये कह रहा था कि मनोज शर्मा साहब, जिन लोगों ने ये स्कूल के अंदर में शिक्षाओं को सही करने के लिए, मिड डे मील खिलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाइयाँ देने के लिए ये सारे इंतजाम किए, उन तमाम लोगों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर उनके लिए स्पेशल स्कूल होता है साहब? नहीं, बहुत सारी जगह कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते तो हैं। वही मैं खुद सर, सरकारी स्कूल ये में पढ़ा उदाहरण हूँ, के मैं लिए भी ही सरकारी इस्तेमाल हो स्कूल रहा में है। पढ़ा हूँ मुफ्ती साहब, साहब, मैं बता मैं रहा भी हूँ आपको, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ साहब, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ उसकी कैफियत को उनका कि मौलाना वहाँ पर आप आप और मदरसे में हमारे नहीं गरीब पढ़े जैसे बच्चे ना? पढ़ मदरसे में सकते पढ़े हैं। होंगे, यही आप सुनिए ना एग्जाम्पल है साहब, कि आप मदरसे में नहीं पढ़े हुए। आपने खुद कबूल किया मदरसे में नहीं पढ़े हुए ना आप भाई तो साहब। पूरे अगर आप सरकारी मदरसे में पढ़े सिस्टम हो, पर, मैं पूरे सरकारी पूरे स्कूल पूरे में सरकारी पढ़ा हूँ। स्कूली शिक्षा विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने महाराज, कि मैं साहब सरकारी स्थिति स्कूल बहुत में खराब पढ़ा है। हूँ, मैं मदरसे में भी पढ़ा हूँ, मैं मदरसे की हॉस्टलों में रहा केवल हूँ मदरसे में नहीं और पढ़े मैं ना, स्कूल आप सरकारी के स्कूल में आंगन पढ़े, को भी जाकर के इसलिए आप देखा पहुंच हूँ गए यहाँ पर। साहब। नमस्ते, आप समझिए, इसलिए आप समझे, आप आप उदाहरण सरकारी तो स्कूल में दिखाइए, आप पहुंचे नहीं रियलिटी को पहुंचे, दिखाइए। आप कहाँ से पढ़े, महाराज, आप उसी की उपेक्षा करने की बात कर रहे हैं। महाराज रियलिटी बताइए, समझिए कि रियलिटी। आप उदाहरण समझ, देना आप बहुत रियलिटी आसान बता काम रहे हैं, है, आपको देखो रियलिटी रियलिटी ग्राउंड बता रहा को हूँ, बताना आप बहुत रियलिटी मुश्किल है। समझने में तैयार नहीं है। जब तक जो शिक्षा दे रहे हो, आप पढ़ महाराज, के आए हो सरकारी स्कूल में, आप कह रहे हो कि वहाँ स्थिति खराब है। मैं कह रहा हूँ इस देश के जितने मेजोरिटी ऑफ द आईएएस आईपीएस जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे आप पूछ लो, सब सरकारी स्कूल से पढ़ के आए होंगे। उसके बाद आप सरकारी साहब, स्कूल को गाली करेंगे। 70 साल लेकिन उन्हीं से ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए, उन्हीं उन्हीं नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे उन्हीं स्कूल, सरकारी सरकारी स्कूल में नहीं जाते साहब। नहीं लेकिन असलियत मुफ्ती साहब, बताइए भाई मुझे, साहब, मुफ्ती साहब देखिए, असलियत बताइए। मुफ्ती साहब अगर आप सक्षम हैं, इसीलिए मैं बता अगर रहा हूं कि आप अब्दुल कलाम अपने आजाद बच्चे साहब को का बहुत प्राइवेट गलत स्कूल था। में पढ़ाने आपने में सवाल- सक्षम है तो आप पढ़ाइए ना, इसमें दिक्कत क्या है? हम पढ़ाते हैं। दिक्कत क्या है कि आपको एडमिशन देना होगा। अस्सलाम मुफ्ती साहब वालेकुम। वो भी साथ में पढ़ते हैं। जी जी मनोज भाई, समझ रहे हैं ना? मनोज भाई, हाँ आप मुझे सुन रहे हैं मनोज भाई? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आवाज ब्रेक आ हो रही गई, है पता नहीं क्यों आवाज स्लो हो गई। जी। मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं देश जी। के हवाले से प्लीज। कि देखिए, दो चीजें हैं जिस पे हमें समझने की जरूरत है। इदारे चलाना दो तरीके से, जो इजाजत है हुक्म के तहत में, अपने हिंदुस्तानी कवानीन के तहत में, चाहे वो इल्हाक किए हुए मदरसे हों, चाहे वो प्राइवेट चलने वाले मदरसे हों, दोनों को चलने की इजाजत है। हाँ, बात रही कि उसकी तालीम में सुधार करने की, जिसमें किसी को इनकार नहीं है, हम चाहते हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए और हम बार बार कहते हैं कि उससे सुधार होना चाहिए और सुधारने की बिल्कुल जरूरत है और हम लोगों को मिलकर के सुधारना होगा। और जहां गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ हमें बोलना होगा और उसको बोलने के लिए हम आपके चैनल के हवाले से बोलने को तैयार हैं और बोल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उस मदरसे को बदनाम करने के लिए कोई कहे अब इसका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है मुफ्ती साहब? इसका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? आप बताइए कि अगर मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं, नकली नोट छापने की मशीन मिल रही है, अगर मदरसे में किसी हिंदू संगठन को आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, मदरसे में अगर वहां पर देश की दो बड़ी आतंकवादी घटनाओं का जिक्र हो रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? आप बताइए, कैसे मॉनिटर किया जाए? आपने कहा कि साहब आप नहीं रोक सकते, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस मदरसे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत में या जिस घर में भी या जिस इंडिविजुअल शख्स ने भी इस तरीके की हरकतें की है जो अपने मुल्क के कवानीन के खिलाफ है और वो गद्दार मुल्क है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की मांग मैं करता हूं आपसे।
और मॉनिटरिंग की जहां तक बात है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना मजबूत है कि प्राइवेट को भी मॉनिटर कर सकता है और सरकारी को भी मॉनिटर कर सकता है। जो सरकारी मदरसे हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी मदरसे हो या सरकारी स्कूल हो, इन सबको भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, या प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट गुरुकुल हो, इन तमाम को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल है और वो अपने तरीके से उसके ऊपर में कार्रवाई करते हैं, और जो कार्रवाई करेंगे हम उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि गलत को गलत कहना ये हम सबका दायित्व बनता है। विक्रम जी, गलत को संक्षेप गलत में कहने जवाब वाले दीजिए। विक्रम जी, संक्षेप में जवाब दीजिए। मैं संक्षेप जवाब दे रहा हूं कि अभी बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे किताब रखिए नूर साहब की लिखी हुई, जो पाकिस्तान के राइटर है। उसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, अभी 4 दिन पहले मैं डिबेट में था एक चैनल के ऊपर, और उस प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ है कि काफिर कौन है बताओ। काफिर वो जो अल्लाह को नहीं मानता। आप सोचे, ऐसे प्रश्न आप लोग सिखा रहे हैं मदरसों के अंदर, और ये सरकारी वेबसाइट पर, बिहार गवर्नमेंट की मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर ये उर्दू में लिखा हुआ प्रश्न वहां उपस्थित है। कौन पढ़ेगा? मैं तो पढ़ नहीं सकता। आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप लोग के आदमी, और आप लोग जिस प्रकार की मॉनिटरिंग करेंगे, स्थिति ये मची हुई है। और जब इस तरह की बातें होती है तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल उठता है, और सवाल उठता है तो जब हम जवाब भी मांगेंगे और सरकार भी मॉनिटरिंग करेगी। निश्चित तौर पर सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं अब उनको मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ मदरसे जिन पर सरकार की नज़र है, जांच एजेंसियों की नज़र है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वो भी पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस मदरसे से कौन कौन पढ़ाता है।